हेलो फ्रेंड समस्त को मु वेलकम करुच्ची आ गोटे नुआ क्लास को। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा केमिस्ट्री 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर देखूँ 22 तारिख में आपंकर एग्जाम होगा जाऊँगी टीजीटी सीबीजेड पिलांकर। तो एग्जाम बेस्ट 40 पूरा 40 क्वेश्चन एग्जाम आसो। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपरे डिस्कसन आज आम करवा। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कम्प्लीटली देखिए। वीडियो को लाइक करने सहित सांगन सहित वीडियो को शेयर करने को भूलें। आउ जदि आपने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ। ये लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइबे। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फास्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप रहा द इक्विवेलेंट वेट। देखो सब क्वेश्चन जी डिस्कसन करवा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा सब पीवाई को बेस्ट रही प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देला इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तो आम ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन डिस्कसन करचे आम रैपिड फायर रैपिडली जीवा ठीक अच्छे। तो इक्विवेलेंट वेट पचार कहार ना आपंकर पोटासियम डाइक्रोमेटर कौ मीडियम ना एसिडिक मीडियम रे ठीक अच्छे। एसिडिक मीडियम रे पोटासियम डाइक्रोमेटर आपन को इक्विवेलेंट वेट पचार। तो ये केस रे आपन को कौन बाहर करा पड़ो एटा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा ठीक अच्छे। ये केस रे आपन को एन फैक्टर बाहर करा पड़ो वैलेंसी फैक्टर बाहर करा पड़ो। केमी बाहर करेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट कौन फर्मूला ना K2Cr2O7। तो आपणकर एठी जो आपणकर क्रोमियम आटमटा रहा ये क्वेश्चन बारंबार आउची बारंबार ये पोटासियम डाइक्रोमेट ही आपणकर पचारुची। देखो ये जो जनरल स्टेट रे पोटासियम डाइक्रोमेट एठी जदि आपण ये जो क्रोमियम रो जदि आपण ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +6 आसो कैलकुलेट कर परिवे ठीक अच्छे +6 आसो। एवं जिते बेले आपणकर ये करेस्पोंडिंग आयन रे कन्वर्ट हो जिवे आयनिक फॉर्म रे कन्वर्ट हो जिवे। तो आपणकर एठी क्रोमियम रो जिते आयन हो कौन ना क्रोमियम आयन हो ना Cr3+ हो +3 हो ताने ऑक्सीडेशन स्टेट थिला केते ना +6 हैला केते ना +3। ताने गोटे क्रोमियम जिते थिला देखंतु गोटे क्रोमियम जिते थिला ता पई 3 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार होची माने 3टा चार्ज रहउची गोटे इलेक्ट्रॉन पाई हैला। ताने 6 आपण कहि परबे 6 +6 थिला +3 हैला ताने डिफरेंस केते ना 3टा डिफरेंस होची। ताले क्रोमियम अच्छी कईटा ना Cr2 माने 2टा अच्छी ताले 2टा जदि आपणकर हब गोटे क्रोमियम हेले ताले एठु हम कहि परिया गोटे क्रोमियम हेले 3टा चार्ज एटा जो डिफरेंस होची 3 ताले 2टा क्रोमियम हेले केते हबो ना 3 दूने 6 ताबले एन फैक्टर हम 6 सरल भाव में बुझिले। ताले एन फैक्टर जो 6 हैला एबे खाली आपणकर इक्विवेलेंट वेट पे जाय ताने मॉलिक्यूलर वेट बा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो 6 आसीगला। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर दियंतु K2Cr2O7 मॉलिक्यूलर वेट अपन जतले कैलकुलेट करेंगे तो आप इजिली कैलकुलेट कर पारे 294 आसो केते आसीबो 294 आसो। 294 डिवाइड बाय 6 जतले आपण करेंगे 6 रे काटले आपणकर हो जिवो 6 × 24 आरो ला 5 54 6 नुआ 54 ताने 49 आपणकर आसीबो करेक्ट आंसर केते आसीबो 49 आपणकर ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसीबो बुझिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसंतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपण पई रहला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज आपणकर 945 किलोजूल पर मोल। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन N2। तो कही तो आपणकर N2 नाइट्रोजन आटम रे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहार ना नाइट्रोजन केते ना 945 किलोजूल पर मोल आपन को देइची। तो कही N2 रे केउ प्रकार बॉन्ड आपणकर रहुची बोली आपण कहबे। तो देखंतु आपण जनरल क्वेश्चन आपण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जानि देइची तो आपण जनरली जदि कहबे गोटा साधारण जिनिस तो नाइट्रोजन आटमटा केमी थाए ना ये टाइप है N ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आपंकर एठी गोटे जदि अधिका आ गोटे जिनस तो आपंकर जदि अधिका आपंकर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रोची ताले जानबे जे तार बॉन्डटा आपंकर कौन अच्छी ना हाई बॉन्ड है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अच्छी माने गोटे स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड रहथो आपन भाबिए। तो आपंकर जनरली आप जानते एन आपंकर N2 ये रहे ताले ट्रिपल बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी को भी आप डायरेक्टली चूज करेंगे ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन जावा। तो नेक्स्ट देती आपन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर रे रियल गैस क्यों स्टेटमेंट को फॉलो करिवो कौन देती ना ऑप्शन ए रे देला दे बिहेव मोर लाइक आइडियल गैसेस दे डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर देयर मॉलिक्यूल्स आर वाइडली स्पेस्ड ना आपनकर देयर मॉलिक्यूल्स देखंतु ना देयर मॉलिक्यूल्स have a negligible volume। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आछो मन रखंतु दे डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है सॉल्यूशन है। तो रियल गैस डेविएट करेंगे आइडियल बिहेवियर केते ना एट हाई प्रेशर ड्यू टू कौन पे ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पे बुझेला।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई से माने डेविएट करेंगे जो हाई प्रेशर हो तो से माने रियल गैस गुड़ा डेविएट करेंगे आइडियल बिहेवियर है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एसिडिटी एसिडिटी कହାର आ भितर अधिका CH3CH2COH ना CH3COH ना HCOH ना CCl3COH तो कार अधिका हम तो आम जाचे एसिडिक स्ट्रेनटा इनक्रीज करे जदि आपणकर माइनस इफेक्ट ग्रुप रहा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप रहा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा एटी कौटी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना ऑप्शन डी रे CCl अच्छी क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहिले एसिडिक स्ट्रेंथ इनक्रीज करे ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी सहित आप जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देती आपन को व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम जदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होची बिटवीन एटम भितर ताले केउ प्रकार बॉन्ड एक्जिस्ट करुच्ची मन रखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेले आपणकर आयनिक बॉन्ड एक्जिस्ट करथिबो हला तो म्यूचुअल शेयरिंग हेले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहिची ट्रांसफर कहले आयनिक बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग हेले आपणकर कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एवं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जथा ऑक्सीजन फ्लोरीन है से टाइप एलिमेंट मान भितर होता है बुझेगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 ml HCl इन वाटर ठीक अच्छे तो आपको कही 735 ना 730 ना 721 ना 835 तो कही जे कौन ना हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर्ड है तो टू प्रिपेयर 4 लीटर ऑफ 5 ml HCl ताने HCl कनसेंट्रेशन दे देछि सबू HCl दे देछि आपन को ताने HCl मोलारिटी केते देछि ना 5 देछि हैला ता वॉल्यूम केते देछि ना वॉल्यूम आपन को देछि 4 लीटर देछि तो आपन को एबे कौन हाउ मेनी ग्राम्स ताने W दरकार W एटी दरकार हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हैला तो HCl तो आपंकर आर मॉलिक्यूलर वेट खाली कैलकुलेट कर दिखाँ मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन हो 1 क्लोरीन हो 35.5 तो 36.5 हो आपंकर HCl मॉलिक्यूलर वेट तापर W आसीगला आपंकर केते ना सॉरी W नुह mm मॉलिक्यूलर मास होगला तो आपंकर केते ना mm होगला आपंकर 36.5 एबे गोटे जिनस मन रखते मुझे आपको मोल कनसेप्ट पढ़ाई जे मोलारिटीर फर्मूला जदि आप देखी ना एबे भी चाहिए देखिपारे मोलारिटीर फर्मूला होती वेट जदि आप लिटर देती 1000 मल्टीप्लाई करने आवश्यक ना तो वेट बाय आपंकर मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम है वेट केते देछि ना वेट आम जाने वेट आमको कैलकुलेट करार अच्छी ताले वेट केते हो ना मॉलिक्यूलर मास एम मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम है मोलारिटी केते ना मोलारिटी 5 वॉल्यूम केते ना 4 मॉलिक्यूलर वेट केते ना 36.5 तीन टाँग मल्टीप्लाई करदे आपंकर 730 आसो तो आप कैलकुलेट करेंगे जी आसो मुझे अनुमान करके आपंकर 730 आसो मुझे कैलकुलेट करी 730 आसूला तो आप कैलकुलेट करेंगे फर्मूला जानले आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सबसेट तो ये क्वेश्चन आप भावुए इजी क्वेश्चन तो आपंकर किंतु ये क्वेश्चन आसो है जनरल क्वेश्चन भी आपंकर आसो सबू नुहे जे आपंकर लेवल आपंकर मीडियम आसो तो किसी भी लो लेवल क्वेश्चन रहा जोटा कि आपंकर ट्रिकी टिके रखीदेव जो कि पिला भूल करेंगे ये एफ सबसेल पचारदेला तो एफ आपंकर कची नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने आपन को एफ सबसेल एल वैल्यू जाना पड़ो एल वैल्यू मुझे डिफरेंट ऑर्बिटल कही तो एस रे आपंकर 0 पी रे आपंकर 1 आपंकर डी रे आपंकर केते ना 2 है एफ रे आपंकर 3 है तो एटा सब कार वैल्यू ना एल वैल्यू ताले एफ रे केते ना 3 ताले एल समान 3 ताले नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने फॉर्मूला होची 2l + 1 इलेक्ट्रॉन होइतला आउडा 2 मल्टीप्लाई होइतला तो 12 ताने 3 दूने 6 + 1 केते हो ना 7 को ऑप्शन ना ऑप्शन डी बुझिएला। नेक्स्ट जदि आपको एल वैल्यू मन थी तो इजिली कैलकुलेट करेंगे जदि मन नथिबो आपण कैलकुलेट करें ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन कहला अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है एक्यूरेट अप टू 0.001% है विल बी तो आपन कही अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है कौन बाहर करेंगे आप जानी सारे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन अकॉर्डिंग टू आपणकर हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4 है एटी आपन को डेल पी माने कौन ना आपन पोजिशन एटा मोमेंटम है पी तो ये मोमेंटम आपन को देनी कारण आपन को वेलोसिटी देछि तो वेलोसिटी डेल पी को आप लिखिपारे एम डेल भी एम हूँ मास डेल भी हूँ वेलोसिटी बुझीगला तो ये आपणकर डेल एक्स फॉर्मूला है तो आम आगे वेलोसिटी बाहर करवा
देखो वेलोसिटी अप टू आक्यूरेट 0.01%। ताने मन रखु डीवी हो 0.01% ऑफ v है ताले 0.01% है 0.01% आपंकर जो डिवाइड 100 होता ना -2 मल्टीप्लाई करदेली 10 टू -2 इंटू वॉल्यूम के ना वॉल्यूम हूँ 300 यहीटा को टोटाल सॉल्व करले आपंकर आसो 3 इंटू 10 टू द -3 मीटर पर सेकेंड बुझेगा तो डेल भी केते गला ना 3 इंटू 10 टू द -3 मीटर पर सेकेंड एबे डेल एक्स हो केते ना डेल एक्स हो आपंकर डेल एक्स इंटू एम डेल भी समान h/4 पाए बुझेगा ना नहीं तो एबे आपन को कौन दरकार ना डेल एक्स दरकार तो डेल एक्स हो h/4 पाए इंटू एम डेल भी बुझेगा समस्त तो एच भैल्यू के ना आपंकर एच भैल्यू समस्ते जानते प्लांक्स कन्स्टेंट 6.63 पकातु किसी असुविधा ना 6.63 इंटू 10 टू द -34 kg देन आपंकर यहाँ आपन को कौन देती ना एम मास के ना आपंकर आपंकर एम डेल भी मास हूँ इलेक्ट्रॉन जेहेतु इलेक्ट्रॉन मूविंग कर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पकेबे 9.1 इन 10 टू द -31 kg तापर आपंकर डेल भी आसीगला 3 इंटू 10 टू द पावर -3 तापर आपंकर एति तो आउटा रहा कौन रहा ना एम डेल भी 4 पाए 4 पाए रहा ताने 4 इंटू पाए भैल्यू 3.141 है 3.14 पकातु किसी असुविधा ना है यहाँ को एंटार आपको सल्व करा पड़ो यहाँ को सल्व कले जाए आप आंसर पाइबे तो मुझे करी सल्व आपड़ करेंगे आपड़ सल्व करके मत कमेंट बॉक्स में कहे आंसर के कारण यही टाइप क्वेश्चन जब आप सल्व न कर एग्जाम क्वेश्चन सियोर आसो आपड़ करें बुझेगा आप फर्मूला आसे सब आसे जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो रहा क्वेश्चन बुझेगा तो कैलकुलेट करेंगे उत्तर कहे मत ठीक अच्छे नेक्स्ट तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन अच्छी जे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपणकर इक्वेशन कौन तो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन हूँ डेली है डेली समान क्यू युक्त डब्ल्यू डेली समान क्यू युक्त डब्ल्यू है तो यहाँ फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेली कहले हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कौन डेली ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी तापर क्यू हूँ कौन ना क्यू हूँ हिट है केते हिट आम दौचे है तापर डब्ल्यू कौन डब्ल्यू हूँ आपंकर वर्क डन सिस्टम को केते वर्क डन दौचे है ताने आम ये जानले जे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहला ना इंटरनल एनर्जी रो केते चेंज होची आम जानिबा केमती ना जेते हीट आम ऐड कर चलिबा सिस्टम को आउ केते हीट आपनकर कौन केते हीट आम ऐड करछे आ केते वर्क डन होची बुझिला ताको मिसेले आम पाइयो ताला ऑप्शन ए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी द प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एंथैल्पी रो प्रॉपर्टी केमी डिफाइन कर पिया प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी डिफाइंड एज difference between pressure and specific volume, product of pressure and specific volume, sum of internal energy and the product of pressure of specific volume, and sum of pressure of specific volume. तो property of enthalpy आम जापर कौन ना sum of internal energy and the product of pressure of specific volume है तो आप कहे तो property of enthalpy हो U युक्त PV U हूँ इनिशियल एनर्जी P हूँ प्रेशर वॉल्यूम है आपनकर सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वेलोसिटी जोटा इंटरनल एनर्जी एटा इंटरनल एनर्जी यू है इंटरनल एनर्जी युक्त प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर आउ वॉल्यूम है ए समान U प्लस PV बुझेगा ऑप्शन नंबर सी तो व्हाट मेटल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू दी मॉन्ड प्रोसेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉन्ड प्रोसेस रे क्यों मेटल एक्सट्रैक्शन करा जाए पूरा जनरल क्वेश्चन आपन किसी भी भावियार नहीं आप मन रखिए डायरेक्ट एग्जाम रे करेंगे तो मॉन्ड प्रोसेस रे निकेल आपनकर एक्सट्रैक्शन है मॉन्ड प्रोसेस कथा कहले माने एक्सट्रैक्शन ऑफ निकेल होता है बुझेगा मॉन्ड प्रोसेस कौन होता है ना निकेल ऑक्साइड है आपनकर रिड्यूस्ड होता है रिड्यूस्ड होकर आपनकर निकेल सहित गोटे वाटर आपनकर बाहर बुझेगा यहाँ हूँ मॉन्ड प्रोसेस नेक्स्ट आपन को देछि व्हिच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दी बाल्मर सीरीज करेस्पॉन्ड टू बाल्मर सीरीज आपनकर अल्ट्रावायोलेट ना विजिबल ना अपन इन्फ्रारेड ना एक्सरे एटा कौन हम बहुत थर डिस्कसन करचे कौन हम आंसर एटा हम करिविनी अपन कमेंट बॉक्स रे कहबे एटा कौन हम आंसर है तो प्रीवियस ईयर रे भी ए क्वेश्चन आसीची है तो कमेंट बॉक्स रे अपन कहबे तो अपन ऑप्शन कहबेनी अपन कोउटा आंसर हम तो यूवी हम कि विजिबल हम अपन डायरेक्टली कमेंट बॉक्स रे कहबे है
नेक्स्ट बाल्मर रे कोटा देखा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। तो आपन को देखंतु मु कहिछि आपन को हालोजेन फैमिली रो आ नोबेल गैस फैमिली रो सब जिनस मन रखिबा एटी नोबेल गैस फैमिली रो आयनेशन एनर्जी ऑर्डर देछि। तो मन रखिबे आयनेशन एनर्जी ऑर्डर होछि आपनकर हीलियम ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन आर्गन क्रिप्टन जेनन हला राडन बुझेला ताले जानि पारथिबे ऑप्शन ए हीलियम हो हला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम माने इक्विलिब्रियम आम जानिया कि ना फेज देखिबा कोन देखिबा फेज देखिबा। तो आपनकर समस्त जदि सिंगल फेज रहिले माने गैस 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 ताले एटा होची होमोजेनियस गैस 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 होमोजेनियस सॉलिड गैस सॉलिड ताले एटा हेटेरोजेनियस ताले कहिछि केउटी गोटे एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस ताले ऑप्शन नंबर हे जिवो सी। जदि डिफरेंट फेज हेले हैला सेम फेज न डिफरेंट फेज हेले ताले हम कहबा हेटेरोजेनियस बुझेला ताले ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हैला आपन को कहिछि करेक्ट आयनेशन एनर्जी रो ऑर्डर कोन हबो बा आयनेशन एंथैल्पी रो ऑर्डर कोन हबो कहार ना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन रो हैला। तो हमर कोन तो देखंतु तो आमे जदि लेफ्ट टू राइट जीवा आयनेशन एनर्जी कोन हबो ना इंक्रीज करबो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करे जनरली ताले हमर ऑर्डर कोन हबा कथा ना लेफ्ट टू राइट आमे जदि जीवा आयनेशन एनर्जी ताले एमती इंक्रीज कर चलीबो ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन हैला अपन सॉरी नाइट्रोजन तापर कार्बन है एमती हवा कथा बट आपनकर ऑर्डर सेमिति हेनी ना कार्बन तापर आसो ऑक्सीजन तापर आसो नाइट्रोजन तापर आसो फ्लोरीन तार फ्लोरीन ग्रेटर दैन नाइट्रोजन ग्रेटर दैन ऑक्सीजन ग्रेटर दैन कार्बन कौन पाई ना आपनकर देखिए जो आपनकर नाइट्रोजन रहा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन तार टिके अधिक आपनकर कौन हम ना आयनेशन एंथैल्पी कौन पाई ना ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप मन रखिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब रहिबो तो सी आपनकर अधिका स्टेबल हम है। तो से तो आपनकर तीनटा इलेक्ट्रॉन जो रहिबो ना सी छाड़िया को चेष्टा करिवनी तो से ये अधिका स्टेबल हम। तो फ्लोरीन परे परे आपनकर फ्लोरीन तापर नाइट्रोजन आसो ताले ऑप्शन आपनकर ए ही करेक्ट आंसर हम फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन ऑप्शन ए बुझीला। नेक्स्ट देछि 0.1 mScl solution is diluted by 100 टाइम है द pH ऑफ सॉल्यूशन फाउंड इज। तो कही 0.1 mScl सॉल्यूशन को डाइल्यूट करवा 100 टाइम्स pH ऑफ सॉल्यूशन हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु है pH केते हम। तो आपन को आपन तो डाइल्यूट हम केते ना 100 टाइम। तो आपन मन करंतु इनिशियल वॉल्यूम होची v कार ना एचसीएल इनिशियल वॉल्यूम होची v 100 टाइम कले फाइनल वॉल्यूम केते आसीबो ना आपनकर 100 भी ओके। तो एबे आमे मोल कॉन्सेप्ट रे जानिचु बा डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट रे जानिचु m1 v1 = m2 v2 डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट रे भी एटा पढिचे। तो m1 केते ना जदी 0.1 हेला फर्स्ट मोल v1 केते ना v1 होची v हेला फर्स्ट वॉल्यूम m2 केते हेला ना m2 आमे जानि ने v2 केते हेला ना 100 v बुझेला। तो एबे एटू m2 जदि कैलकुलेट करिया केते बना 0.1 डिवाइडेड बाय 100 100 v कैंसल आउट हो गला 0.1 बाय 100 एटा हे जो आपन 10 टू द पावर -3 केते हे जो 10 टू द पावर -3 तले m2 आसी गला 10 टू द पावर -3। एबे फाइनल कंसंट्रेशन तले आपनकर पाई गले कोन ना जेटा कि फाइनल कंसंट्रेशन एटा कोन है m2 टा कोन ना फाइनल कंसंट्रेशन है कहार ना एसीएल फाइनल कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -3 है ता माने एटा को हम कहि पारे H+ रो कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -3 ताले pH केते हे जिवो ना pH आपनकर हे जिवो जदि हम फाइनल कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 पाइले pH हे जिवो -log H+ आयन कंसंट्रेशन। तो -log 10 टू द पावर -3 कंसंट्रेशन समान हे जिवो 3 बुझेला ताले pH केते हे जिवो ना 3 हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो कंपाउंड देछि ना तार आईयूपीएसी नेम पचारछि। तो आईयूपीएसी नेम जदि ए पर्यंत आपण करि पार नहंती तार थ्योरी क्लास अछि चैनल पर आपण जाई देखि परिबे ठीक अछि। 1 2 3 फास्ट कांसेप्ट होछि लॉन्ग चेन देखिबा तापर सब्स्टिट्यूएंट देखिबा। फास्ट लॉन्ग चेन जो देखिबा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
ताले जोटा बड़ चेन होची ताकू नवा लॉन्ग चेन ताले लॉन्ग चेन हे जीवो एईटा ताले सब्स्टिट्यूएंट के जीवो ना जो ए दुटा रहले हला सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग करबा जोटी सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट जदि सब्स्टिट्यूएंट जदि किसी अलगा स्पेशल जिनस माने बॉन्ड अच्छी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अच्छी सेठू आम नियरेस्ट नंबरिंग करिया 1 2 3 4 5 6 बुझेला। तो एबे देखो 3 पोजिशन गोटे इथाइल ग्रुप लगी कौन लगी इथाइल ग्रुप तमें आम कौन लिखा ना 3 इथाइल लिखा 6टा कार्बन माने हेक्स बुझेला 2 नंबर पोजिशन में डबल बॉन्ड तमें 2 ENE बुझेला ताल कौन हम ना 3 इथाइल हेक्स 2 ENE ताल को ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बुझेला। नेक्स्ट जी कौन देछि इजिली करें किसी असुविधा ना। देन कही इन हॉल्स प्रोसेस एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हॉल्स प्रोसेस ओर इज मिक्सड विथ तो हॉल्स प्रोसेस रे ओरटा क्या सहित मिक्स होता है हॉल्स प्रोसेस रे ओरटा क्या सहित मिक्स होता है तो हॉल प्रोसेस रे ओरटा आपनकर सोडियम आपनकर कार्बोनेट सहित मिक्स होता है मन रखिए सोडियम कार्बोनेट सहित क्या सहित सोडियम कार्बोनेट सहित मिक्स होता है बुझेला। नेक्स्ट राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एभव रिएक्शन तो ये गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड देछि हैला तो एटा को जदि आम ROH है एसिड कैटालिस्ट ताले ए प्रोडक्ट कौन आसो ताने देखूँ ये कौन देछि ना RC डबल बॉन्ड OH क्या सहित रिएक्शन कला ना आपणकर ROH ओके तो OH R आ सहित रिएक्शन कला ताले देखूँ ये OH ताले H2O बाहरी गला तो लगिज किए ना RC डबल बॉन्ड OR है OR ताले आपणकर कौन आसो RCOR ताले RCOR ऑप्शन कौटी अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी ताले ऑप्शन आपणकर ए हो करेक्ट आंसर इजिली आप है तो आपणकर यहाँ कौन ना गोटे जोटा आसला ये रिएक्शन टाक आम कौन कही था ना रिएक्शन में ये आपणकर ईस्टर फॉर्मेशन है कौन कहला ना ईस्टर फॉर्मेशन है तो ये रिएक्शन को आम कही था फिशर ईस्टरिफिकेशन कौन कही था फिशर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोली कही था मन रखिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा ए गैस ऑक्युपाइड ए वॉल्यूम ऑफ 300 cc at 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 620 mm प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड आउ 600 mm प्रेशर पूरा इजी अच्छी आपन को सुविधा दे देछि गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम V1 केते देला ना आपनकर 300 देला तापर आपनकर केते देला देखंतु टेम्परेचर देछि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताको आपण केल्विन में करंतु 27 युक्त 273 हे जो 300 केल्विन आपनकर V2 आपनकर P1 केते देछि ना 620 देछि P1 केते देछि 620 देछि देन P2 आपनकर आपन को देछि 640 देछि T2 आपन को देछि 47 डिग्री सेंटीग्रेड जदि आपन केल्विन में करिवे 273 ऐड कले 320 केल्विन हे जिवो सिंपल आपन को V2 पचारछि देखंतु V1 देला T1 देला P1 देला P2 देला T2 देला V2 पचारला ताने कंबाइन गैस लो पुट अप करिवे कोन करिवे कंबाइन गैस लो P1 V1 बाय T1 समान P2 V2 बाय T2 बुझियला। तो आपण माने कमेंट करछन्ती जे आपणकर आपण ये उपरे माने आपणकर लेखा उपरे जोटा क्वेश्चन अछि क्वेश्चन उपरे लेखिला बेलू टी आमको असुविधा होछि टिके एडजस्ट कर नियंतु कारण जेतेले मु आपणकर मोबाइल ले क्लास नउछि तो आपण गोटे मु जेतेले लेखुछि मोर गोटे साइड आपणकर लेखि होउनी तो आपण मन रखिबे तो गोटे साइड आपणकर लेखि हबो जोटा कि आपणकर जेतेले भी आपण आमे क्लास नउछु तो आपण एई साइडटा ही आमे लेखिबा हैला एपाख साइड रे आमे लेखि परिबा नाही तो सेटा आपणकर से माने सॉफ्टवेयर आपण कहि परंतु आपण सेटा डिफॉल्टली हेछि सेति पे मु जेतेले भी क्लास नउछि एपाख साइड रे लेखुछि तो आपण माने कमेंट बॉक्स रे भी कमेंट करथिले तो मन रखिबे एटा हैला तो आपण इश्यू किछि आसीबार नै मु आपण को आगे बुझाई दउछि तापर क्वेश्चन टा सॉल्व एटी करूछि हैला। तो P1 V1 बाय T1 जदि हम करिवा P1 केते ना 300 होइतला V1 केते थिला ना 620 आपनकर थिला हैला सॉरी P1 V1 केते थिला 300 बा आपनकर वॉल्यूम ऑफ 300 cc हाँ तो आपनकर देखंतु एठी आपन को देछि P1 केते ना P1 होछि 620 हाँ V1 केते ना 300 T1 केते
T1 आपंकर 27 डिग्री को आप कन्वर्ट कले हो 300 है। यहाँ 300 300 गला 620 रहा। तार सेकेंडटा को आसतु P2 देला 640 V2 आपको पचार आपंकर T2 47 मिस 320 है। शून शून कटला 32 दूने 64 दुई आप काटिले 2 3 6 2 के 2 310 V2 के 310 आपंकर हो को ऑप्शन अच्छी देखो 310 ऑप्शन बी रे अच्छी है। नेक्स्ट टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड इन ए फॉलोइंग मैनर 480 ml ऑफ 1.5 m फास्ट सॉल्यूशन युक्त मिसिला है। क्या सहित मिसिला ना आप 520 ml ऑफ 1.2 m सेकेंड सॉल्यूशन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको पूरा मिक्स करके देला मैंने आप मिक्स मोलारिटी फॉर्मूला पकेबे MV समान M1 V1 युक्त M2 युक्त M2 V2 है। मिक्स मोलारिटी M1 केते ना M1 आपणकर MV थिला तो M1 केते थिला ना M1 अछि देखो 1.5 m है। मिसिला क्या सहित ना आपणकर 1.5 m 480 है M1 V1 है युक्त M2 कहीं M2 हो गला आपणकर 1.2 V2 केते V2 आपणकर 1.2 सेकेंड सॉल्यूशन इन द V2 आपन को 480 देछि 520 हाँ 520 है। तो एबे आपनकर MV समान होइतला तो V होची कोन ना फाइनल वैल्यू V होची फाइनल वैल्यू माने 480 रे 520 मिशन 0 8 2 10 नखला 1 4 5 9 1 10 ताले 1000 हे गला केतला 1000 हेला। एटा सॉल्व अपन जतल करिवे 1.344 आसीबो ऑप्शन बी है। मिक्स मोलारिटी फॉर्मूला कौन फॉर्मूला ना MV समान M1 V1 युक्त M2 V2 बुझेला। नेक्स्ट आपंकर द करेक्ट ज्योमेट्री आउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4 मु बारंबार डिस्कशन कर गोटे जेनन टेट्राफ्लोराइड डाइफ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड तीनटार गोटे आसो है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुड़ा जदि आसो तो आपको निहाती हेल्पफुल हम है। XCF4 पचार XCF4 पचारे आप ऑक्टाहेड्रल sp3d2 आपंकर आसो sp3d2 आपंकर आसो XCF2 कले लिनियर स्ट्रक्चर आसो कौन आसो लिनियर स्ट्रक्चर आसो आ sp3d हाइब्रिडाइजेशन आसो तो ऑप्शन ए बुझेगा। नेक्स्ट आपन रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो आ भर क्योंकि गोटे ब्लीचिंग एजेंट भाई आपको देखा देखो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तो आप तो काटिदेवे ना अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड तो आपंकर ब्लीचिंग एजेंट सिंपल क्लोरीन है। तो आपंकर ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला आपन जानते तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला कौन मत कमेंट बॉक्स कहिए। ब्लीचिंग पाउडर इंपोर्टेंट बेले बेले फॉर्मूला पचार दिए है। नेक्स्ट देखो कौन ना 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HA has a degree of dissociation alpha वैल्यू दे दीची केते दीची ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फार वैल्यू आपन को देची 0.01 तो आपन को पचार कौन ना सॉल्यूशन वीक एसिड कंसंट्रेशन दे दीची कंसंट्रेशन होची एटा है। तो आपनकर 0.01 भी कंसंट्रेशन दे दीची तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे दीची तो आपन को कौन पचार के रो वैल्यू पचार हाँ के रो वैल्यू हम बाहर करिया। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टुअल डाइल्यूशन लॉ आपन जदि देखी नाहंती आपणकर इक्विलिब्रियम थ्योरी क्लास देखी दिंतु मुझे ओस्टुअल डाइल्यूशन लॉ पढ़ी। ओस्टुअल डाइल्यूशन लॉ कौन कहला डाइल्यूशन लॉ कहला जे आपणकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समान रूट ओवर ऑफ K/C के होची आपणकर जोटा पचार है। तो आपणकर कांस्टेंट C होची कंसंट्रेशन एबे अल्फा स्क्वायर हो K/C है अल्फा स्क्वायर एबे C एबे आपनकर K हो C अल्फा स्क्वायर आपन तो यही फॉर्मूला मन रखले है K समान C अल्फा स्क्वायर समस्त ये ही मन रखती है। K हो C अल्फा स्क्वायर C केते ना आपनकर 0.01 अल्फा स्क्वायर है 0.01 स्क्वायर है। यहाँ सॉल्व करेंगे आपनकर आंसर आसो 1 × 10⁻⁵ 1 × 10⁻⁵ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आम जा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट फॉर्मूला मन रखिले आप इजिली करेंगे। कैसिटेराइट इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल कैसिटेराइट पचार कैसिटेराइट कार ओर एटा थरे ओएसटी आसला आपनकर कैसिटेराइट मन रखिए आपनकर टीन ओर कार ओर टीन ऑक्साइड जोटा SnO2 सेटा होची कैसिटेराइट बुझेला। नेक्स्ट प्रोडक्ट ए फाउंड इन द फॉलोइंग इक्वेशन आपनकर ए जो इक्वेशन टी देछि हला
तो आधे ए प्रोडक्टा कौन आस देखो ये कौन देना ना आपंकर गोटे COCl लगी गोटे बेंजिनिक तमाने यहाँ हूँ गोटे बेंजाइल क्लोराइड एटा कौन ना गोटे बेंजाइल क्लोराइड है बेंजाइल क्लोराइड सहित पालाडियम BSO आप काटालिस्ट देखो क्या प्रेजेन्स काम हो पालाडियम BSO4 प्रेजेंट हो सिंपल जब 25टा नेम रिएक्शन पढ़ी जाइए मुझे डिस्कसन करई जदि आप पढ़ी जाइए तो आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट मन आसला जदि पालाडियम BSO4 प्रेजेन्स रे आपणकर गोटे एसिड क्लोराइड रिएक्शन होची ताले सेठी प्रोडक्ट आपणकर आल्डिहाइड आसो कौन आसो आल्डिहाइड आसो है तो आम जनरल रिएक्शन पड़ी RC++CL जिते H2 इन प्रेजेंस ऑफ पालाडियम और BSO4 रिएक्शन कला सिंपल एसिड क्लोराइड भांगीगला C++OH होगा ताले एटा कौन गोटे आल्डिहाइड ताले आल्डिहाइड प्रोडक्ट आसो ताले अल्कोहल आसो कि आसोनी कीटोन आसोनी क्लोराइड आसोनी ताले ऑप्शन डी ही बंचला है ऑप्शन एलिमिनेशन डायरेक्ट होगा तो यहाँ कौ रिएक्शन यहाँ रोजेनमुंड है रोजेनमुंड पढ़े आपको ताले कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी आपणकर बेंजाल्डिहाइड आसो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग N3 - N2 सॉरी O2 - F- इज लार्जेस्ट इन साइज ता भीतर साइज कार अधिका देखो ये तीन टाँग होती आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसीज N3 जदि आम कह 7 3 10 N हूँ 7 3टा आड है माने 10टा इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन हूँ 8 2टा आड है 10टा इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन हूँ 9 गोटे आड है 10 आइसोइलेक्ट्रोन हेले सेम इलेक्ट्रॉन रहा आ गोटे कथा मन रखु तो आपंकर नंबर ऑफ प्रोटॉनटा आपंकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है तो जार नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन आपंकर अधिका हे तार साइजटा कम हे जार नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हे तार साइजटा अधिका हे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कार कम ना आपंकर N नाइट्रोजन N3 माइनस ताले आर साइज सब आपंकर लार्जेस्ट हे अधिका साइज कार हे ना ऑप्शन ए N3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एमंग दी फॉलोइंग रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस गोटे एग्जांपल आपन को पचारची कैल्सिनेशन प्रोसेस मन रखिए तो आपनकर हो कैल्सिनेशन आपनकर क्या प्रेजेंस होता है ना आपनकर मन रखिए कैल्सिनेशन रे ऑक्सीजन मात्रा नो होता है नले लिमिटेड होता है आउ कैल्सिनेशन प्रोसेस कार्बोनेट आयन क्षेत्र में होता है तो आपनकर देखंतु एटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करवानी तो आपनकर एटी 3टा कार्बन सहित रिएक्शन हेबनी एटा आपन स्मेल्टिंग होगला एटी एक्सेस ऑक्सीजन बाहर एटा हेबनी ऑप्शन डी बंचला ऑप्शन डी रे कार्बोनेट ओर भी अच्छी तो यहाँ ही हम ऑप्शन डी। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो प्रथम 3टा बोर ऑर्बिट रे तो आपनकर कही रेडियस रेशियो कौन हम है रेडियस मन रखिए आर हो 0.529 यहाँ अच्छी बोर्स ऑर्बिटल 529 n² z है तो फास्ट 3टा ऑर्बिट मैंने कही ताले n हूँ 1 n हूँ 2 है तार हूँ n हूँ 3 ताने n1 हूँ 1 n2 हूँ 2 n3 हूँ 3 है तो रेडियस रेशियो हो मन रखिए तो आपनकर तो मन रखिए कौन हम ना R1 R2 R3 हो कौन ना आपनकर n1 हो 1² n2 हो आपनकर 2² n3 हो आपनकर 3² है तो 1:4:9 ताले 1 अनुपात 4 अनुपात 9 हो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अपन रही तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट Na2H4O6 रे ऑक्सीडेशन स्टेट कार बचाई ना सल्फर हाउ आपनकर सोडियम +1 शो कर आप जानते 2टा अच्छी तो Na+1 सल्फर पचार तो आपनकर जानी ना सल्फर 4टा देती एक्स ने ऑक्सीजन आपनकर -2 शो कर ऑक्सीजन 6टा अच्छी समान 0 कले तो 2 4x 12 समान 0 तो आपनकर 4x समान हो 12 2 गले आपनकर हो 10 तो आपनकर x हो 10/4 2 दिन 4 सॉरी 2 5 10 2 दिन 4 5/2 जे 2.5 आपनकर केते हम ना 2.5 आपनकर हम करेक्ट आंसर को ऑप्शन अच्छी देखो 2.5 ऑप्शन नंबर डी बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.56 लीटर ग्राम पर लीटर इनवर्स एंड आपनकर 745 mm प्रेशर एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस तो आपन को कही डेंसिटी देछि
मॉलिक्यूलर मास पचार तो डेंसिटी केते देछि ना डी देछि 1.56 ग्राम पर लीटर है। देन आपणकर प्रेशर केते देछि ना 745 mm है। टेम्परेचर देछि 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपन केल्विन ने कले 273 ऐड करेंगे 333 है। तो आपणकर आर रो वैल्यू जानछंती 0.0821 है। तो डी आर टी है बाय पी है केते ना मॉलिक्यूलर मास समान एम एम समान है डी आर टी बाय पी बुझेला। तो डी केते ना 1.56 आर केते ना आपनकर 0.0821 है। तो आपनकर टी केते ना 333 डिवाइडेड बाय पी पी केते ना 745 तो 745 mm प्रेशर जो अच्छी तो आपनकर 745 डिवाइडेड बाय 600 करदे तो आपनकर एटा आसीबो आपनकर कोथरे ना एटमॉस्फेयर mm जोटा अछि से एटमॉस्फेयर रे कन्वर्ट हो 760 डिवाइड कर देला तो एटा को सॉल्व करिवे आंसर केते आसीबो आपन कमेंट बॉक्स रे कहबे हला। नेक्स्ट आपन देछि ऑन कंप्लीट कंब्यूशन हला ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउ 0.18 ग्राम ऑफ वाटर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पचार ओके परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आपन को पचार है कहार ना आपन को पचार कार्बन आउ हाइड्रोजन ये जो दीटा कंपाउंड कार्बन आउ हाइड्रोजन बुझेला। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन आम जो देखा तो आपनकर फास्ट कार्बन कार्बन देखो कार्बन आपनकर जदि देखिए तो केते दे ना 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंडटा हूँ 0.1 ग्राम है ताले आपण 0.1 ग्राम कंपाउंड जी काढ़े 0.1 ग्राम ताले आपण देखो कार्बन मॉलिक्यूलर वेट केते ना कार्बन एटॉमिक मास होची ना आपनकर कार्बन एटॉमिक नंबर होची 6 है मॉलिक्यूलर मास होची 12 केते अछि टोटल कंपाउंड ना 0.176 डिवाइड कर देबे टोटल कंपाउंडटा कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिक नंबर होची बाय मॉलिक्यूलर मास 44 तो एटा को जते आपण सॉल्व करिवे एटा आसीबो 0.048 केते आसीबो 0.048 को कंपाउंड रे ना परसेंट ऑफ कार्बन अछि 0.048 कोठी ना इन 0.1 ग्राम सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड जदि एतिकी अच्छी कार्बन एति ग्राम रे तले केते परसेंट हबो ना एटा जो 0.1 कन्वर्ट कर दवा परसेंटेज एटा पाखा कि 48% आसीबो आपण जानि परछे आ किछि हबार नै 0.1 ना तो 48% ताले कार्बन 48% आसीबो आउ कोठी देइछि कि देखो कार्बन आउ कोठी 48% नाही ताले ऑप्शन ए रे ही हमें जिबो ताले हाइड्रोजन 20% आसीबो बुझेला। नेक्स्ट देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सी स्ट्रैंड्स आइसोमर सी स्ट्रैंड्स आइसोमर आपनकर बी ऑप्शन जेटा कि आपनकर ClCH डबल बॉन्ड CHCl है। तो सी स्ट्रैंड्स आइसोमर हेले आपन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गुडा आर नॉट इन सेम साइड इन केस ऑफ ट्रांस स्ट्रक्चर माने आपनकर सीस रे आपनकर ए जो ClCl है दीटा आपनकर कोन अछि ना सेम साइड को अछि ए तळ आडू अछि एटी ट्रांस हेले कोन हो ना अपोजिट डायरेक्शन रे रहबे है। तो एठी आपनकर सी स्ट्रैंड्स आइसोमरिज्म अरेंज करिवो देन पचारछि पीके वैल्यू है पीके वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड एंड पीके भी वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देछि 4.67 और 4.75 कैलकुलेट करियो कोछि पीएच वैल्यू ओके। तो मन रखिबे पीएच समान हो जिवो 7 युक्त हाफ पीके माइनस पीकेबी है पीकेबी है 7 युक्त हाफ पीके रु पीकेबी फेडिले 4.76 रु 4.75 कले 0.1 आसो केते आसो 0.1 आसो 7 युक्त 0. आपनकर एटा हे जिवो 0.05 एटा आपनकर हे जिवो हैला 0.05 तो एटा हे जिवो 7.005 हैला 7.005 आपनकर आसीबो करेक्ट आंसर निजे कैलकुलेट कर परियो ऑप्शन बी रे अछि हैला। नेक्स्ट आपन पे रहला नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही छी देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन पे मध्ये इंपोर्टेंट 100 वाट बॉल एमिट करछि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 mm कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब हैला केते फोटोन एमिट करछि पर सेकेंड हैला से बल्ब तो आपन जानि चंती आपनकर सी समान आपनकर न्यू लामडा हैला न्यू लामडा तो एबे न्यू हे जिवो आपनकर सी बाय लामडा हैला तो एबे ई कोन ना आइंस्टाइन इक्वेशन कहला ई समान h न्यू हैला एबे ई हे जिवो न्यू समान होची सी बाय लामडा तो ई हे जिवो h सी बाय लामडा
बुझीगला ताने ई केते हो ना आइंस्टाइन इक्वेशन कहला ई हो एससी बाय लैम्बडा बुझीगला तो ये पावर ऑफ 100 वाट बॉल आपनकर 100 वाट आपन को मन कर लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो एमिटेड पर सेकेंड बाय द बॉल 100 वाट बॉल दे हाँ तो आपनकर से फर्मूला पकेबा एच रो वैल्यू तो जानते 6.625 × 10⁻34 सी केते ना आपनकर लाइट रो वेलोसिटी हैला 10⁸ हैला डिवाइड कर देबे आपनकर एमिट करछु वेवलेंथ केते ना लैम्बडा होछु वेवलेंथ 400 mm माने mm टाकू सॉरी नानोमीटर टाकू आम 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करदेला मीटर रे कन्वर्ट होला ये सब मीटर पर सेकेंड रे वैल्यू अछि हैला एटा कैलकुलेट जतले करिवे आपनकर देखंतु एटा कैलकुलेट कला पर इजीली कैलकुलेट कर पारे 4.969 × 10⁻⁹ जूल आसीबो हैला तेबे नंबर ऑफ फोटोन केते एमिट हैला नंबर ऑफ फोटोन एमिट हैला ना 100 जूल पर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 4.969 10⁻⁻⁹ हैला तो आपनकर आसीबो अब एटा को सॉल्व कले हैला 100 जूल पर सेकेंड कौन पे हैला ना 100 वाट जोटा आम से लिखिदेले 100 जूल पर सेकेंड हैला तो डिवाइड कर देबे हैला नंबर ऑफ फोटोन केते एमिट करछि ना केते वाट डिवाइड कर देबे हमर जो हैला ई वैल्यू हैला तो डिवाइड कला पर एटा आपनकर आसीबो देखिबे 2 पॉइंट केते आसीबो ना 2.012 × 10⁻20 आसीबो 10⁻20 सेकेंड इनवर्स आसीबो हैला 10⁻20 आसीबो केते ना 2 × आपण अप्रोक्सीमेटली जाई परे ऑप्शन बी सहित 2 × 10⁻20 हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कार्बन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्वेश्चन टा भलो क्वेश्चन टा क्यों कार्बन टा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हम जानिया केमती ना आम जानिबा सेमिति जो कार्बन एटम पाखे देखिए को हाइब्रिडेशन रोचे बा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखिए तो ये CH3 माने ये sp3 हाइब्रिडेशन है तो आपणकर देखो तो आपणकर फास्ट जदि आम देखा जे एठी गोटे डबल ट्रिपल बॉन्ड अच्छी एठी डबल बॉन्ड एठी आपन डबल बॉन्ड नहीं है तो आपणकर मन रखु तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिपेंड्स करे क्या ना आपणकर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जोटी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अधिका सेठी आपणकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपणकर अधिका तो एठी ट्रिपल बॉन्ड अच्छी आउ कार्बन हाइड्रोजन अच्छी एटी हूँ sp हाइब्रिडेशन एटी हूँ sp2 हाइब्रिडेशन एटी हूँ sp3 हाइब्रिडेशन तो कौटी एस कैरेक्टर ये आई रे कारण ये sp हूँ माने 50-50 ताने सबुठ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आई है तार परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर अधिका बुझीगला नेक्स्ट देखिए एसिटिलिन आउ इथाइलिन रिएक्ट होती अल्कालाइन KMnO4 एसिटिलिन आउ इथाइलिन रिएक्ट कर अल्कालाइन KMnO4 है तो एसिटिलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिते अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन कर तो सी गोटे ऑक्जेलिक एसिड दब कौन दब ना ऑक्जेलिक एसिड दब है यही टाइप ऑक्जेलिक एसिड एटा कौन ना ऑक्जेलिक एसिड दब है तो ऑक्जेलिक एसिड दब यहाँ हूँ एसिटिलिन है तापर इथाइलिन कथा कही इथाइलिन जदि रिएक्शन कर CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 सहित रिएक्शन कर KMnO4 सहित ये जो रिएक्शन कर आपणकर कौन दब ना फॉर्मिक एसिड दब ताले ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड देबे मन रखिए ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ऑप्शन नंबर ए रे हम करेक्ट आंसर बुझीगला पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन आल्किन इज आइडेंटिफाइड बाय आल्किन बा मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिफाई हम बेयर्स रिएजेंट द्वारा है बेयर्स रिएजेंट द्वारा आपणकर आइडेंटिफाई करा सॉरी पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन आल्किन आइडेंटिफाइड बाय तो यहाँ को आम ओजोन लिसिस द्वारा कर बेयर्स रिएजेंट न तो अनसैचुरेशन बा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ देखिए टे यहाँ ओजोन लिसिस द्वारा भी आम जापर आल्किन रे आइडेंटिफाई हो पार डबल बॉन्ड अच्छी बोली यहाँ ओजोन लिसिस बेयर्स रिएजेंट द्वारा अनसैचुरेशन मीन्स कौन प्रेजेंस ऑफ डबल आउ ट्रिपल बॉन्ड बेयर्स रिएजेंट द्वारा हो पार मोर अप्रोप्रिएट ओजोन लिसिस लगुच है नेक्स्ट अपन जा व्हाट इज द रेडियस ऑफ फास्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस
तो हिलियम प्लस आटम है तो आपन कही रेडियस व्हाट इज द रेडियस ऑफ फास्ट ऑर्बिट ऑफ हिलियम प्लस आटम एटा मु आपन को होमवर्क देवी कौन देवी होमवर्क यहाँ आप कमेंट बॉक्स रे करेंगे ना यहाँ को कालीर प्रथम क्वेश्चन रहा तो यहाँ आप कमेंट करेंगे जो मैंने न करेंगे मुझे काली आपको ये क्वेश्चनटा सल्व करी आशा करुँच आज क्लास आपको भल लगी 40टा क्वेश्चन डिस्कसन है जदि भल लगी निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें सो थैंक यू।